हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फ्रॉक बनाने वाले हैं ए लाइन, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है पिंटरेस्ट पे। जिसके लिए मेरे पास 2.5 मीटर का ये फैब्रिक है। टोटल ये मेरे पास 5 मीटर फैब्रिक था, जिसमें से 2.5 मीटर मैंने सलवार के लिए और 2.5 मीटर फ्रॉक के लिए निकाला है। मैं ईजीएस्ट वे बताने वाली हूँ आपको ये ट्रेंडिंग फ्रॉक कटिंग एंड स्टिचिंग का। सबसे पहले ये डबल फोल्ड में मैंने कपड़े को चौकोर बिछा लिया है, तिकोना बिछा लिया है और अब इस कपड़े को मैं सेट कर रही हूँ। ये कपड़ा 4 बार में फोल्डेड है। यहाँ पर सबसे पहले हमें अपने शोल्डर के निशान लगाने हैं, उसके बाद आर्म होल के निशान लगाने हैं, उसके बाद 1.5 इंच गहरा लेकर आपको आर्म होल के निशान लगा देने हैं और अपनी लेंथ के निशान लगाने हैं, जितनी भी आप लेंथ रखना चाहो। मैंने 35 इंचेस लेंथ तैयार रखी थी, तो मैंने ये 36 इंचेस लिया है, 1 इंच फोल्डिंग के लिए। अब आपको क्या करना है, सारे निशानों को लगाने के बाद गले का निशान लगाना है। बैक के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर से लेने हैं एंड फ्रंट के लिए 1/2 इंच डीप लेना है गले में। जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ उस तरीके से आपको कटिंग करनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कीजिए। जितना भी आपका शोल्डर है आप उतना शोल्डर को हाफ करके देन आप इसकी कटिंग कीजिए। फ्रंट पार्ट को अलग, बैक पार्ट को अलग करके मैंने फ्रंट पार्ट की गहरी कटिंग कर दी है। उसके बाद यहाँ पर मैं स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। स्लीव वैसे इसमें फुल स्लीव्स चल रही हैं, बट मैं इनको 3/4 बना रही हूँ। टोटल लेंथ मैंने 16 इंचेस रखी है, 1/2 इंच ऊपर मार्जिन के लिए एंड 1.5 इंच नीचे मार्जिन के लिए। टोटल इसकी लेंथ 18 इंच रखी थी मैंने। 5 इंच का मुझे मोरी चाहिए और 1 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद मैंने आर्म होल 8 इंचेस, उसके बाद 1 इंचेस मार्जिन के साथ लेके मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है और 3 इंच का मैंने बाइसेप लेवल लिया है। आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमारी स्लीव भी कट के डन हो चुकी है। एज़ यू कैन सी, यहाँ पर पूरी स्लीव मेरी कट चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं फ्रंट की जो गहराई देते हैं, मैं वो गहराई काट रही हूँ। आपने याद रखना है फ्रंट टू फ्रंट, मतलब सीधे को सीधे पे रख के ही आपने स्लीव को कट करना है। यहाँ पर नेक कटिंग हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर नेक पहले स्क्वायर बनाया है पूरा। यहाँ पर मैं 7 इंच का नेक ले रही हूँ, 1 इंच का मार्जिन मैंने लिया है। अब यहाँ पर मैं पहले गोल नेक बना रही हूँ 5 इंच का, उसके बाद 2 इंच का कट बनाया है मैंने। आप चाहें तो और भी ज़्यादा डीप भी कर सकते हैं, बट मुझे इतना ठीक लगता है तो मैंने इतना ही किया है। 1 इंच का मार्जिन लेके मैंने पूरे नेक को कट कर लिया है बुकरम पे, या पेस्टिंग पे भी आप कर सकते हैं। ये मैंने पेस्टिंग ली है। अब मैंने अपने नेक को पूरा रेडी करके अपने फ्रंट पल्ले पे स्टिच कर दिया है। यहाँ पर हमारा नेक बन के रेडी है फ्रंट वाला। बैक नेक भी मैंने ऑफ कैमरा ही बना लिया था। आप चाहें तो नॉर्मल ही रख सकते हैं इसको, क्योंकि फ्रॉक बहुत लूज़ है ये, इसलिए बैक में ज़्यादा डिज़ाइन देने की ज़रूरत ही नहीं है। नॉर्मल गला बनाया है पीछे का, शोल्डर्स को जॉइन किया है। उसके बाद मैं साइड स्टिच लगा रही हूँ फिटिंग वाली। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों साइड मैंने स्टिच लगा दिया था। उसके बाद मैं नीचे 1 इंच का जो मार्जिन हमने एक्स्ट्रा रखा था, अब मैं उस मार्जिन को फोल्ड कर रही हूँ। पूरी फ्रॉक यहाँ पर बन के हमारी तैयार है। स्लीव्स मैंने ऑफ कैमरा ही ज्वाइन कर ली थी, रेडी कर ली थी, और ये हमारा फाइनल लुक है इस फ्रॉक का। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन ये फ़्रॉक लग रही है। पिंटरेस्ट पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारी वीडियोस को। सलवार का भी ट्यूटोरियल जल्दी ही आने वाला है। फर्श मिलते हैं हमारी नेक्स्ट